दोस्तों बात करते हैं देलही इलेक्शंस जो कि रिजल्ट परिणाम घोषित हो चुका है। जो कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को यानी कि कितने वोट मिले हैं, कितनी सीटों से आम आदमी पार्टी चुनाव हारे हैं और बीजेपी को कितने वोट मिले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे देख पाएंगे अपने मोबाइल से और समझ पाएंगे इसका पूरा फंडा जो कि क्या होता है। इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप किसी भी चुनाव का विवरण बड़े आसानी पूर्वक अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन से पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कहाँ से खड़ा हुआ। देखिए सर्वप्रथम तो हम ये समझ लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो दिल्ली की अपॉर्मेक्स मेट वोटर टर्नआउट इन दिल्ली इलेक्शंस जो कि 11:30 PM पर रिजल्ट अब रेडी हो गया था, परिणाम घोषित हो गया था। बात करते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं वहाँ पे, सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। इन सारी सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल की बात करें वहाँ से 7 सीटें हैं, अगर ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर 6 सीटें हैं, अगर न्यू दिल्ली की बात करते तो वहाँ पर 6 सीटें हैं, अगर नॉर्थ दिल्ली की बात करते हैं तो 8 सीटें वहाँ पे हैं। ऐसे आप स्टेप बाई देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले जूम करके मैंने दिखा दिया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें लगती हैं। तो टोटल 70 सीटों का चुनाव होता है दिल्ली के अंदर और कहाँ कौन से कितने वैध मत प्राप्त हुए परसेंटेज में, तो इसका विवरण मैं बारीकी से आप लोगों को अंदर बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप लोगों को गूगल के सर्च बार में लिखना होगा किसी ब्राउज़र पे इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोग मेन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां लिखा होगा इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा जो कि आप लोग देख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो कि ये एरर आ जाता है। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव जो कि 2025 और फरवरी महीने में ये खुला हुआ है परिणाम। तो दोस्तों इसको आज जो परिणाम है, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो नतीजे थे जो इस प्रकार हैं। जो बीजेपी ने अभी तक 48 सीटें जो कि उन्होंने निकाल दी हैं, 70 सीटों में 48 सीटें निकाली हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें यानी कि जो केजरीवाल जी की पार्टी है, उन्होंने अभी तक यानी कि पूरा इलेक्शन क्लियर हो चुका है, 70 सीटों में 22 सीटें निकाली हैं। तो बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी चुनाव जीत चुकी है। यहाँ से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वॉन लीडिंग टोटल, यानी कि उनको 48 सीटें मिली हैं, इनको 22 सीटें। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टेज सारा विवरण देखेंगे कौन सा सदस्य कहाँ से खड़ा था और किसको कितने वोट मिले हैं। तो दोस्तों इसके उपरांत हम देखते हैं, बारी बारी से जानेंगे यहाँ पे किसको कितने वोट मिले। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जहाँ लिखा होगा पार्टी वाइज रिजल्ट। जैसे ही दोस्तों इसमें हम बीजेपी के वॉन वाली सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो उसका रिजल्ट है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ विनिंग कैंडिडेट, टोटल वोट और मार्जिन स्टेटस। यहाँ लिखा होगा जर्नल इलेक्शन टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड रिजल्ट फरवरी 2025 भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से आप देख सकते हैं नरेला कॉन्स्टिट्यूशन नरेला 1 से राज करण खत्री खड़े हुए तो उन्होंने 87,000 वहाँ 215 वोट थे, जो कि उन्होंने 8,596 वोट उनको मिले हुए हैं। तो शायद जो कि विनर हैं, ये विनर कैंडिडेट हैं सारे, जो कि बीजेपी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं जहां से जोन खड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनी से, तो वो सारे विनरों की यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट दिखाई है मैंने। इसी प्रकार से आप स्क्रॉल डाउन करके जैसे उसमें राज खत्री जो राजकरण खत्री जी हैं उन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से नरेला की सीट खुल जाएगी, जो कि आप स्टेटस देख सकते हैं राउंड में, जो कि वो 87,215 वोट थे, वहाँ उन्होंने 8,596 वोट प्राप्त कर लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से थे। और इसके बाद
अगर बात करते हैं हम सेकंड नंबर की बात करें, जो लॉस्ट हो चुके हैं, जो कि शरद कुमार थे, वो आम आदमी पार्टी से खड़े हुए थे। वैसे दिल्ली का गढ़ जो देखा जाए आम आदमी पार्टी का था, लेकिन इस बार चुनाव ने काफ़ी ज़्यादा हलचल और काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है जनता के बीच। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सारे कैंडिडेटों को यहाँ से देख सकते हैं। जो कि अरुणा देवी खड़ी हुई थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी। इसी प्रकार से आप सभी लोगों की डिटेल यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो कि उन्होंने अरुणा देवी जी ने जो 6,782 वोट प्राप्त किए थे और 80,433 में से तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्होंने 301 वोट प्राप्त किया है 87,215 में 301 वोट उन्हें प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से हम सारा विवरण बड़े आसानी पूर्वक से घर बैठे देख सकते हैं कि किसको कितने वोट मिले थे और उस कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि लोकसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट खड़े हुए थे और किस किस पार्टी में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही आसानी पूर्वक से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और इसका ब्यौरा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली चुनाव के जो परिणामों की बात करें वो इस प्रकार थे। और फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कि जो टोटल बात करें नोटा जो नॉन ऑफ द एबव हैं, यानी कि अपना कोई पार्टी नहीं है, वो भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये सारे जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से देख सकते हैं जितने जीते हुए कैंडिडेट हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट की अगर डिटेल देखनी है और वहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, अगर ये देखो गांधीनगर की बात करें तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गांधीनगर से किस किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ था, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आप ग्रीन कलर के जो कि फर्स्ट इसमें आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनी में जो सीरियल वाइज नंबर दिए हुए, आप इसके ऊपर किसी जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट हैं तो आप इनके ऊपर क्लिक करके बड़े आसानी पूर्वक से कहाँ से कौन सा कैंडिडेट था देख सकते हैं और उसका विवरण देख सकते हैं और कौन सा पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हुआ था, किसको कितने वोट मिले थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि कौन से कैंडिडेट कहाँ से जीता है, तो हम यहाँ उस पर क्लिक करेंगे जहाँ आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा नीचे आम आदमी पार्टी आप। तो जैसे ही क्लिक करेंगे जिनको 22 सीटें मिली हैं तो उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो आम आदमी पार्टी की यानी कि आप पार्टी आपके नाम से जानी जाती है आम आदमी पार्टी, तो जितने जीते हुए कैंडिडेट हैं जो कि 22 सीटें निकाली हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर से, जो कि उनका गढ़ बहुत अच्छा गढ़ था, दिल्ली की जनता उनसे बहुत प्रभावित थी। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है चुनाव में। तो ये तो चुनाव है, बदलाव ज़रूरी है और होता रहता है। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विनिंग कैंडिडेट हैं, जो कि ये सारे जीते हुए जो सदस्य हैं, जो जहाँ से जो लोग जीते हैं वो सारी सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप टोटल वोट्स मार्जिन स्टेटस आप देख सकते हैं। तो टोटल जो बात करते हैं हम वो 22 कैंडिडेटों की यहाँ पर है, क्योंकि 22 सीटें निकली थी। तो इस प्रकार से हम सारा विवरण चेक करते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि हम किसी एक जगह का हम लेते हैं, जैसे कि ये क्या है बुरारी का लेते हैं। तो बुरारी से दोस्तों ये जो बुरारी है एनसीटी दिल्ली अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 2 के अंतर्गत लगता है। तो वहाँ से जो संजीव झा थी आम आदमी पार्टी से संजीव झा जो कि ये इतने वोटों में उन्हें 20,601 वोट प्राप्त हुए हैं, जो कि टोटल वोट वहाँ पे थे 1,21,181 वोट थे। ऐसे जनता दल की बात करें तो वहाँ पे जनता दल शैलेंद्र कुमार जी खड़े हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से और बुरारी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी जो यहाँ से आप सारी पार्टी देख सकते हैं जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से खड़े हुए थे। तो आप बारी बारी से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट को कितना वोट मिला था। तो दोस्तों परेशान होने की बात नहीं है, आप अपने मोबाइल से सारा इलेक्शन का विवरण ले सकते हैं और देख सकते हैं किस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनी के अंतर्गत अगर कोई खड़ा है तो जितने भी सदस्य खड़े होते हैं वो किसी भी पार्टी का हो या नई पार्टी हो या अपना स्वयं खड़ा हो, अगर परिणाम घोषित होते हैं तो आप इसी प्रकार से सारा विवरण देख सकते हैं। बुरारी का आप देख रहे थे दिल्ली के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे
कि जो यहाँ से किसी जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप किसी का डाटा इसी प्रकार देख सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस रहता है, हम किसी भी इलेक्शन का जो कि एक सिस्टम होता है वहाँ से हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस बार चुनाव बहुत ही लीडिंग की बात करें अगर दोस्तों, लीडिंग में एक कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, यानी कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो कि लीडिंग पर खड़ा हुआ है। अगर सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही से देखते हैं तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक लीडिंग कैंडिडेट खड़ा हुआ है कि स्टेटस राउंड ऑफ फिगर में देखते हैं टेबल वाइज में। तो हम देखो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि टेबल वाइज इलेक्शन कैसे देखते हैं। तो टेबल वाइज जो इलेक्शन होता है दोस्तों, वो इस प्रकार से इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सारे कैंडिडेट और सारी पार्टी आ जाएंगी, जो भी पार्टी हैं और जो भी कैंडिडेट विकासपुरी से खड़े हुए थे। तो दोस्तों बात करते हैं, ये कृष्णा ठाकुर थे जो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे। ईवीएम वोट्स इन्होंने 2632 पड़े थे और जो पोस्टल्स वोट थे वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बहुत ही आसानी पूर्वक से सारा ब्यौरा ले सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सारी पार्टी दिखाई देगी, जितने भी कैंडिडेट विकासपुरी से खड़े हुए थे वो यहाँ से हम देख सकते हैं। टोटल वोट अगर बात करते हैं तो पोस्टल वोट जो 10 थे और इसके बाद यहाँ पे टोटल वोट 2642 थे और इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और इनके में देखो इतने वोटों में से इतने वोट इनके उसमें पड़े थे। राउंड ऑफ फिगर की बात करें तो राउंड ऑफ फिगर हम ईवीएम वोट्स इस तरीके से देख सकते हैं, जो उसका राउंड ऑफ फिगर वोट, यहाँ से सारी पार्टी आ जाएंगी। यहाँ से पार्टी, जिस पार्टी में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसका नाम आ जाएगा। आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। करंट राउंड जो था वो कैसा था, टोटल जो राउंड बना वो कैसा था। इस प्रकार से राउंड वाइज में हम इलेक्शंस को देख सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल प्रोसेस रहता है हमारा जो इलेक्शंस होता है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी इलेक्शंस हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी प्रकार का अगर चुनाव होता है, छोटा हो या बड़ा हो या पंचायती का हो, किसी भी प्रकार का चुनाव है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी पूर्वक से अपना डाटा देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं विकासपुरी से, जो कि ये जो खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से यहाँ डाटा शो हो रहा है, इन सब की कैंडिडेटों की फ़ोटो यहाँ आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम सारा डाटा निकाल लेते हैं और इलेक्शंस चुनाव का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। इस तरीके से आप लोग चुनाव देख सकते हैं। राइट हैंड पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ से बताऊँगा कि आप, जैसे कि मुझे देखना है उत्तम नगर, जो कि 32 कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है। इसके बाद उत्तम नगर पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ से सारा उत्तम नगर का डिटेल शो हो जाएगी, कौन सा कैंडिडेट उत्तम नगर से खड़ा हुआ था, वो किस पार्टी से थे। तो भारतीय जनता पार्टी से जो पवन शर्मा थे, जो कि उत्तम नगर से चुनाव लड़े हुए थे, वो जीते हुए हैं, यानी कि विनर हैं। और आम आदमी पार्टी से जो कि पोस बालियान थी सॉरी। तो इसी प्रकार से ये जो सारे कैंडिडेट उत्तम नगर से खड़े हुए थे, तो इन कैंडिडेटों की ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस से जो कि उत्तम नगर से मुकेश शर्मा चुनाव लड़े हुए थे, तो उन्होंने इतने वोट मिले थे, 15,565 वोट। तो इसी प्रकार से हम सारा विवरण यहाँ से देखते हैं और जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं हम उन सारे कैंडिडेटों को यहाँ से देख सकते हैं कौन सी पार्टी का। जी देखो, बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्हें लास्ट पे हैं, वो 991 वोट प्राप्त हुए हैं उन्होंने। तो इसी प्रकार से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिनेश कुमार शाह थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देखिए बात करते हैं उत्तम नगर से, तो 2 लोग खड़े हुए थे। बाद बाकी गरीब आदमी पार्टी एक चल रही है, एक राष्ट्रीय लोक जन संस्कृति पार्टी चल रही है, यानी कि सॉरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये युवा भारती राष्ट्रीय सेवा पार्टी जो है ये एक चल रही है। तो बहुत सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जिस सीट से, तो जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका विवरण सारा शो हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम सारा डाटा निकाल लेते हैं और देखते हैं कि चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोगों को
अगर हम अभी करंट में जो कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव और जो तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ था, राउंड फिगर वाइज हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो हाँ भैया, हम आपको बताएंगे कि राउंड फिगर का मतलब ये है कि हम उसको करंट में डिटेल उसकी करंट में देखते हैं कि सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, पार्टी नेम आ जाएगा और उसके बाद करंट राउंड्स आ जाएंगे। टोटल वोट की बात करें तो वो सारा डाटा यहाँ से शो हो जाएगा, आप आसानी पूर्वक से पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अभी जो कि चुनाव हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, मिल्कीपुर में। तमिलनाडु के एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप बताने वाला हूँ आप सभी को, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के शांत रहो, कटवे काम काटते हुए काम। काटते तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा होगा बॉटम पे रेड कलर से, मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश और ईरोड ईस्ट तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ भी चुनाव हुआ है, तो यहाँ से कौन सी पार्टी जीती हुई है, कौन सी हारी हुई है, तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के सामने वहाँ पर सारा विवरण शो हो जाएगा। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देखेंगे अभी, यहाँ पे आप लोगों को जो विवरण शो हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। और उसको तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो कि वहाँ का इलेक्शंस था, वो कौन सा कैंडिडेट जीता है, कौन सा हारा है, तो आप लोगों को यहाँ से अभी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा आ गया बाई इलेक्शंस टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस रिजल्ट फरवरी, यानी कि इरोड ईस्ट से बात करें 98 का इंस्टीट्यूशन से लगता है जो विधान से लोकसभा पढ़ता है विधानसभा, यानी कि वो जीत चुके हैं। और जो मिल्कीपुर से बात करें तो 273वीं सीट जो लगती है मिल्कीपुर की, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ से अगर डाटा देखते हैं तो बड़े ही आसानी पूर्वक से सेम वही प्रोसेस रहता है कि यहाँ हम क्लिक करेंगे, जैसा कि हमारा कर्सर देख रहे होंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर्सर को ले जा करके वहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ले जाकर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। नेट स्लो होने की वजह से प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए 273 मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश का जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उसका रिजल्ट सामने आया, जो कि चंद्र भानु पासवान जी हैं, चंद्र भानु पासवान जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और उन्होंने इलेक्शंस वहाँ का जीता है, जो कि 1,46,397 वोट थे और उनको टोटल वोट जो मिले हैं 61,710 वोट प्राप्त हुए हैं। तो अगर मिल्कीपुर की बात करें तो उस सीट से कितनी पार्टियां चुनाव लड़ी थी आप यहाँ देख सकते हैं, और किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पता लगा लेंगे कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और चंद्र भानु पासवान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। राम नरेश चौधरी जी थे जो कि इससे चुनाव लड़े थे, और ये सुनीता जी थी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी थी, सोशलिस्ट हैं। और इसके बाद संतोष कुमार थे, वो आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम की जो पार्टी थी, अरविंद कुमार इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। इसी प्रकार से हम सारे कैंडिडेट देख सकते हैं और कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम सारा डाटा शो करते हैं दोस्तों। हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ऐसी ही वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं
विज्ञान ज्ञान पर लाता रहता हूँ नए नए वीडियो।